नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 100 सीटों का सपना, भड़काऊ छवि और माफिया से रिश्ते। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी एजेंडा बिल्कुल साफ है। बुलडोजर पर वार, अपराधियों पर प्यार और कर लो यूपी मुट्ठी में। यूपी में किंग मेकर बनने का ख्वाब, भाषा ऐसी कि आग लगा दे और मकसद सिर्फ एक, यूपी के चुनावी बसंत में उस पतंग को उड़ाने का जो और दलों की सीटों को काट सके। लेकिन इस जद्दोजहद में हर उस चीज पर वार हो रहा है जो राह रोड़े अटका रही है। अगर आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, तो क्या बुलडोजर नहीं कर जाता उसके घर के ऊपर? बुलडोजर से इतना पैर क्यों? अपराध के विनाश वाहन से दुश्मनी की, माफिया से प्यार, बुलडोजर से टकराव। इस सियासत को क्या नाम? इस महाबली के कारनामों से कौन वाकिफ नहीं है? मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर, वो बुलडोजर जब चलता है तो धूल भी उड़ती है, पाप की कमाई का नामो निशान भी मिटता है और माफिया नाम का शब्द सूबे से साफ भी होता है। लेकिन सियासत को अब इस बुलडोजर की धमक परेशान कर रही है, चिंता में डाल रही है, डरा भी रही है। और यही वजह है कि बुलडोजर कई सियासतदानों की आंखों में कंकड़ की तरह चुभ रहा है। और इसी में एक नाम एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी आता है। भड़काऊ भाषण, एक धर्म के प्रति कट्टर सोच और उत्तर प्रदेश में किंग मेकर बनने का सपना। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत का सपना देख रहे हैं। हालांकि इस सपने के पूरा होने की राह उस सड़क से गुजरती है जिसमें माफिया नाम के मील के पत्थर जड़े हुए हैं। वो जिन्हें मुख्तार, अतीक जैसे माफिया से प्यार है, वो जिन्हें सिर्फ फिक्र है तो इस बात की कि चुनावों में जीत कैसे हासिल हो, भले ही इस जीत की नींव उस अपराध पर रखी जाए जिसने यूपी के बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध, वेस्टर्न यूपी को छलनी छलनी करके रख दिया था। लेकिन अब इन्हीं माफियाओं को सिरे से साफ किया जा रहा है क्योंकि अपराध मुक्त यूपी का संकल्प खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। देश के अंदर पेशेवर अपराधी और सत्ता के संरक्षण में अपराध पलने वाले अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश ने उसकी नजीर भी देश के सामने प्रस्तुत की है। 1800 करोड़ रुपए की माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है और लगभग इतने ही करोड़ रुपए की उस अवैध संपत्ति को जो जब्त नहीं हो सकती थी उसको बुलडोजर लगा करके ध्वस्त करने का कार्य भी राज्य की सरकार ने ही किया है। जहां माफिया वहां योगी का महाबली। यूपी के शुद्धिकरण की सौगंध, बुलडोजर के टारगेट पर माफिया। बुलडोजर चल रहा है, अपराध मिटा रहा है। मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया। टनों वजनी पीले पंचे वाला ये बुलडोजर अब अपराधियों के मन में दहशत पैदा कर रहा है। हालांकि इन सब के बीच वो सियासत भी है जिसका एजेंडा सेट है। बुलडोजर पर वार,
और इन्हीं में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम आता है। ओवैसी भड़काऊ भाईजान के तौर पर भी जाने जाते हैं, जो उनके बयानों में भी साफ दिखाई देता है। और यूपी में 22 के महासमर में ओवैसी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। यही वजह है कि सियासत नाम पर हो रही है, धर्म पर हो रही है, बुलडोजर पर हो रही है। अगर बेटे का नाम अतीक होता या आरिफ अनवर हाशमी होता तो अब तक जेल में चले जाते, कितने घर तोड़ दिए जाते। यूपी की राजनीति दिन पर दिन गर्मा रही है। हर पार्टी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जीत पाने का। और इनमें से कुछ वो भी हैं जिन्हें माफिया बड़े अच्छे लगते हैं, जिन्हें मुख्तार से प्यार है, जिनके दिल में अतीक के लिए दुलार है। और ओवैसी हर सियासतदान को पछाड़ते हुए इस कतार में सबसे पहले खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपकी पार्टी टिकट देगी उसको? बराबर देंगे, उनकी फैमिली को देंगे, उनको देंगे। क्यों, जब प्यार किया तो डरना क्या। AIMIM चीफ ओवैसी को लगता है कि ये बुलडोजर सिर्फ एक धर्म विशेष पर ही प्रहार करता है, लेकिन इस बुलडोजर ने अपराध के खिलाफ एक ऐसी पटकथा लिखी है जिसने सीएम योगी के नए यूपी का निर्माण किया है। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन मतलब होता है पूरे भारत के मुसलमान की एकता के लिए सभा या मंच। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस लीग पर चलती है, यानी पार्टी के सेंटर में वो मुसलमान रहते हैं जिन्हें ओवैसी दबा कुचला बताते हैं, शोषित बताते हैं, जिनके नाम पर ओवैसी राजनीति भी करते हैं। यूपी में 22 के रण के लिए भी ओवैसी ताल ठोक रहे हैं। और ओवैसी का एजेंडा बिल्कुल साफ है, एक विशेष धर्म, भले ही उस धर्म से ताल्लुक रखने वाला शख्स कोई माफिया ही क्यों ना हो। एक दौर वो भी था जब न सिर्फ उत्तर प्रदेश की अपराध जगत बल्कि यूपी की सियासत में भी माफिया मुख्तार और अतीक अहमद के नाम का सिक्का चलता था। लेकिन 2017 के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी और योगी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश के माफिया तत्वों पर कहर बनकर टूट पड़ा। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के साथ ही उनके गुर्गों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी योगी के बुलडोजर ने जमींदोज कर दी। लेकिन उसके बाद हैदराबाद से आए भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के परिवारों को अपनी पार्टी में न सिर्फ शामिल होने की पेशकश की, बल्कि ये भी कहा कि उन दोनों के परिवार के लोगों को वो टिकट देंगे और चुनाव भी लड़ाएंगे। दरअसल ओवैसी को लगता था कि अतीक और अंसारी को, मुख्तार अंसारी को वो विक्टिम बनाकर पेश करेंगे और इससे यूपी के मुसलमानों को अपने और अपनी पार्टी के पक्ष में पोलराइज करेंगे और यूपी के मुसलमानों का वोट हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इस बुलडोजर ने मुख्तार और अतीक जैसे माफिया के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। करीब 200 करोड़ की चोट के साथ इस बुलडोजर ने मुख्तार की हनक और उसकी दहशत का अंत किया, तो कुछ ऐसा ही हाल इसने अतीक का भी किया। माफिया अतीक को इस बुलडोजर ने करीब 300 करोड़ की चोट पहुंचाई। पूर्वांचल के ये दोनों बड़े अपराधी आज जेल में बंद हैं, तो इनको बेगुनाह बताने, असहाय बताने, मजबूर बताने वाले ओवैसी जैसे नेता इनके नाम को भुनाने की कोशिश में जुटे हैं। ये कैसी बात है कि अगर किसी का नाम अतीक हो तो गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, और कोई किसी का नाम अतीक ना हो तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी कैसा होगा? दो मियार तो नहीं हो सकते ना। ऐसा है ना कि नाम जब होगा तो वो क्रिमिनल हो जाएगा और जब नाम दूसरा होगा तो इनोसेंट रहेगा। तो ये तो रियलिटी है इस देश में। ओवैसी काम पर नहीं बल्कि नाम पर राजनीति करने वालों में से हैं। यही वजह है कि अतीक और मुख्तार को मुसलमान बताकर वो ये जाहिर करते हैं कि धर्म के आधार पर ही मुख्यमंत्री का ये बुलडोजर दौड़ता भी है और गरजता भी, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रदेश में 41 भूमाफिया की संपत्ति कुर्क की गई। 2 पर रासुका लगा, 170 आरोपियों पर गैंगस्टर और 399 आरोपियों के खिलाफ
गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 102 आरोपियों की हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। तो बुलडोजर के जरिए 15 अगस्त 2021 तक करीब 62,423 हेक्टेयर यानी 1,54,249 एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त भी कराया गया। बता दें कि ये सभी कार्रवाई धर्म, जाति और राजनीति से परे थी। यानी जिन माफियाओं पर यह कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ ये बुलडोजर गर्जा, वो कानून की निगाह में सिर्फ अपराधी थे, जिनका सिर्फ एक ही धर्म था, कानून को तार तार करना, इंसानियत का खून बहाना। तो ये जो पार्टियां हैं और जो पार्टी में जाते हैं, चाहे अतीक अहमद को हो, आजकल लगे हैं मुख्तार अंसारी हो, ये हैं मुख्तार अंसारी पर राजभर लगे हैं, जो मैंने पढ़ा कि वो वहाँ गए। अतीक पर लगे हैं असदुद्दीन ओवैसी, दोनों बहुत बड़े अपराधी हैं और ये ऐसे अपराधी रहे हैं जिन्होंने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति खड़ी की। इनके गुंडे और माफिया एक दिन में तैयार नहीं होता जब तक उसको राजनीतिक सपोर्ट नहीं होता। बुलडोजर पर वार सियासत की वो निशानी है जिन्हें राजनीति का अपराधीकरण पसंद है। इस महाबली पर सवाल इससे पहले भी उठे हैं। हालांकि इन सब के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंसाफ वाहन रुका नहीं है और हर उस अपराधी से हिसाब वसूल रहा है जो कुछ समय पहले तक सूबे को अपने अपराध की जागीर समझते थे। बिन माफिया जीत नहीं, वैसे यूपी में एक नया फैक्टर लेकर आए हैं। वो फैक्टर जिसमें माफियावाद भी है, राजनीति भी है, नहीं है तो सिर्फ जनहित वाली सोच। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन मतलब होता है पूरे भारत के मुसलमान की एकता के लिए सभा या मंच। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस लीग पर चलती है, यानी पार्टी के सेंटर में वो मुसलमान रहते हैं जिन्हें ओवैसी दबा कुचला बताते हैं, शोषित बताते हैं, जिनके नाम पर ओवैसी राजनीति भी करते हैं। यूपी में 22 के रण के लिए भी ओवैसी ताल ठोक रहे हैं और ओवैसी का एजेंडा बिल्कुल साफ है, एक विशेष धर्म, भले ही उस धर्म से ताल्लुक रखने वाला शख्स कोई माफिया ही क्यों ना हो। एक दौर वो भी था जब न सिर्फ उत्तर प्रदेश की अपराध जगत बल्कि यूपी की सियासत में भी माफिया मुख्तार और अतीक अहमद के नाम का सिक्का चलता था। लेकिन 2017 के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी और योगी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश के माफिया तत्वों पर कहर बनकर टूट पड़ा। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के साथ ही उनके गुर्गों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी योगी के बुलडोजर ने जमींदोज कर दी। लेकिन उसके बाद हैदराबाद से आए भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के परिवारों को अपनी पार्टी में न सिर्फ शामिल होने की पेशकश की बल्कि ये भी कहा कि उन दोनों के परिवार के लोगों को वो टिकट देंगे और चुनाव भी लड़ाएंगे। दरअसल ओवैसी को लगता था कि अतीक और अंसारी को, मुख्तार अंसारी को वो विक्टिम बनाकर पेश करेंगे और इससे यूपी के मुसलमानों को अपने और अपनी पार्टी के पक्ष में पोलराइज करेंगे और यूपी के मुसलमानों का वोट हासिल करने में कामयाब रहेंगे। इस बुलडोजर ने मुख्तार और अतीक जैसे माफिया के काले साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। करीब 200 करोड़ की चोट के साथ इस बुलडोजर ने मुख्तार की हनक और उसकी दहशत का अंत किया, तो कुछ ऐसा ही हाल इसने अतीक का भी किया। माफिया अतीक को इस बुलडोजर ने करीब 300 करोड़ की चोट पहुंचाई। पूर्वांचल के ये दोनों बड़े अपराधी आज जेल में बंद हैं, तो इनको बेगुनाह बताने, असहाय बताने, मजबूर बताने वाले ओवैसी जैसे नेता इनके नाम को भुनाने की कोशिश में जुटे हैं। ये कैसी बात है कि अगर किसी का नाम अतीक हो तो गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट, और कुछ किसी का नाम अतीक ना हो तो इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी कैसा होगा? दो मियार तो नहीं हो सकते ना। ऐसा है ना कि नाम जब होगा तो वो क्रिमिनल हो जाएगा और जब नाम दूसरा होगा तो इनोसेंट रहेगा। तो ये तो रियलिटी है इस देश में। ओवैसी काम पर नहीं बल्कि नाम पर राजनीति करने वालों में से हैं। यही वजह है कि अतीक और मुख्तार को मुसलमान बताकर वो ये जाहिर करते हैं कि धर्म के आधार पर ही मुख्यमंत्री का ये बुलडोजर दौड़ता भी है और गरजता भी।
लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रदेश में 41 भूमाफिया की संपत्ति कुर्क की गई। 2 पर रासुका लगा। 170 आरोपियों पर गैंगस्टर और 399 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 102 आरोपियों की हिस्ट्री शीट भी खोली गई है। तो बुलडोजर के जरिए 15 अगस्त 2021 तक करीब 62,423 हेक्टेयर यानी 1,54,249 एकड़ से अधिक भूमि को मुक्त भी कराया गया। बता दें कि ये सभी कार्रवाई धर्म, जाति और राजनीति से परे थी। यानी जिन माफियाओं पर यह कार्रवाई हुई, जिनके खिलाफ ये बुलडोजर गर्जा, वो कानून की निगाह में सिर्फ अपराधी थे, जिनका सिर्फ एक ही धर्म था, कानून को तार तार करना, इंसानियत का खून बहाना। तो ये जो पार्टियां हैं और जो पार्टी में जाते हैं, चाहे अतीक अहमद को हो, आजकल लगे हैं मुख्तार अंसारी हो, ये हैं मुख्तार अंसारी पर राजभर लगे हैं, जो मैंने पढ़ा कि वो वहाँ गए। अतीक पर लगे हैं असदुद्दीन ओवैसी। दोनों बहुत बड़े अपराधी हैं और ये ऐसे अपराधी रहे हैं जिन्होंने सैकड़ों करोड़ की संपत्ति खड़ी की। इनके गुंडे और माफिया एक दिन में तैयार नहीं होता जब तक उसको राजनीतिक सपोर्ट नहीं होता। बुलडोजर पर वार सियासत की वो निशानी है जिन्हें राजनीति का अपराधीकरण पसंद है। इस महाबली पर सवाल इससे पहले भी उठे हैं। हालांकि इन सब के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह इंसाफ वाहन रुका नहीं है और हर उस अपराधी से हिसाब वसूल रहा है जो कुछ समय पहले तक सूबे को अपने अपराध की जागीर समझते थे। पिछले चुनाव में करारी हार, इस बार करिश्मे का इंतजार। वैसी हर वो पैंतरा अपना रहे हैं जो उन्हें यूपी के विजय पथ पर ले जाए। यूपी में जीत यानी देश में जीत। एक ऐसा राज्य है यूपी जहां हर जीत के मायने, और यही वजह है कि यूपी से बाहर की पार्टियां भी यहां दो हाथ आजमाने आती हैं। इन पार्टियों का अलग एजेंडा होता है, अलग तरीका होता है जीत का। इसी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी खुद को सूबे में स्थापित करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। खास बात यह भी है कि ओवैसी की पार्टी ने 2017 के चुनाव में भी खुद को आजमाया था। हालांकि जनता का जो निर्णय आया उसने ओवैसी की हर ख्वाहिश को मिट्टी में मिला दिया। AIMIM ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें पार्टी को एक भी सीट पर सफलता हासिल नहीं हुई थी। AIMIM को पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2,05,232 वोट ही मिले, जो ओवरऑल वोट का सिर्फ 0.2% ही होता है। अब एक बार फिर ओवैसी यूपी जीतने के सपने से लबरेज है। वो सपने जिनकी नींव में अतीक, मुख्तार जैसे माफिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी उनकी फैमिली को कह रहे हैं कि हम टिकट देने की बात कह रहे हैं, जो माफिया तत्व है जिन पे बुलडोजर चला। अब असदुद्दीन ओवैसी जी अगर उनको टिकट देते हैं तो ये बात पहचान में आ जाती है कि वो माफिया लोगों का सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं और माफियाओं लोगों का ही राज वो कराना चाहते हैं। उनका राजनीति में माफियाओं को एकाधिकार कायम कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनता इन सब चीज़ों को देख रही है और आने वाले समय में जनता निश्चित तरीके से ऐसे लोगों का विरोध करेगी। तो ये भी जान लीजिए कि क्यों यूपी में ओवैसी, अतीक और मुख्तार जैसे माफिया से रिश्ते बढ़ा रहे हैं। ओवैसी की राजनीति हमेशा से एक धर्म विशेष पर आधारित रही है। यूपी में करीब 19% मुस्लिम वोटर्स हैं। सूबे की बात करें तो यहाँ 143 वो विधानसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर का असर साफ देखा जा सकता है। इन सीटों में 70 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम मतदाता है, तो 50 सीटों पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर्स हैं, तो 23 सीटों पर 40 से 50% तक मुस्लिम मतदाता है। मुख्तार, अतीक जैसे माफिया के जरिए ओवैसी इन मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन शायद ओवैसी नहीं जानते कि ये पब्लिक है और ये जनता भी साफ छवि को ही पसंद करती है।
हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। लखनऊ से अनिल यादव के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बाकी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की हर खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। नमस्कार।